What is up guys, welcome to the channel। मेरा नाम है शिवम और लेट्स हैव अ लुक एट इथीरियम एंड इथीरियम से रिलेटेड स्कैम्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 3 स्कैम्स की आज हम बात करेंगे। जो कॉइन टेलीग्राफ पे एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। एंड वेरी क्विकली गाइज, एक तो लाइक बटन ज़रूर आप दबा दें। एंड सेकेंड थिंग इज़ इन्फ्लेशन के नंबर्स की जहाँ तक बात है, मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि अगर डाउनवर्ड मूवमेंट आता है या गलत इन्फ्लेशन का नंबर आता है तो हम लोगों को थोड़ा डंप देखने को मिल सकता है, विच कैन लास्ट अराउंड 20,700 का लेवल। बट वहाँ पे उसको भी हमने ब्रीच कर दिया है। सो दैट वाज अ बिट अनप्रेसिडेंटेड कि यहाँ पे लॉन्ग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं। अबाउट ऑल्सो $300 मिलियन के लॉन्ग्स जो है लिक्विडेट हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को रिलेटिव सपोर्ट्स भी जो है बहुत ईजिली यहाँ पे ब्रेक होती नज़र आई हैं। विद दैट बीइंग सेड गाइस, चलिए चलते हैं हम इथीरियम की तरफ। एंड एक यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कॉइन टेलीग्राफ उन्होंने यहाँ पे शेयर की हैं, जिसको यूज़ करके आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट चीज़ जिसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये किससे इनकी बात हुई है, पॉलीस्वॉर्म के फाउंडर और सीईओ हैं स्टीव बस्सी, इनके साथ यहाँ पे इनकी बात हुई है। तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, फ्रॉडुलेंट स्टेकिंग पूल। सो स्टेकिंग पूल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास 32 इथीरियम नहीं है, तो आपको पता ही है इथीरियम में जब स्टेकिंग की बात करें तो 32 इथीरियम लगते हैं ना। अगर आपके पास 32 इथीरियम नहीं है तो यहाँ पे आपको एक स्टेकिंग पूल में करना पड़ता है। स्टेकिंग पूल का क्या मतलब, मैंने एक इथीरियम डाला, आपने एक इथीरियम डाला, तीसरे बंदे ने एक इथीरियम डाला, बहुत सारे लोगों ने मिलके मान लो 150 इथीरियम बना लिए। वो 150 इथीरियम फिर वो एक पूल के थ्रू स्टेक किए जाते हैं एंड उसका जो रिवॉर्ड है वो इक्वली, वेने से इक्वली मतलब आपने कितना पैसा डाला उस हिसाब से यूजर के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फ्रॉडुलेंट स्टेकिंग पूल्स यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। एंड कैसे, सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टेकिंग पूल जैसे हमें आने को दिख सकते हैं जिसके थ्रू सडन रग पुल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो DeFi प्लेटफॉर्म्स के साथ ये एक बड़ा रिस्क है एंड वैसे भी एक रिस्क है, स्पेशली ईथ मर्ज के आसपास। ईथ मर्ज के बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेकिंग की तरफ ध्यान देने लगेंगे, स्पेशली बिकॉज उसका नाम प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा। तो स्टेकिंग पूल रिलेटेड स्कैम्स जो हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म में थोड़े बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर स्टेकिंग पूल्स की तरफ आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, या अगर आप स्टेक करना ही चाहते हैं तो यू कैन ऑप्टिमली गो विद समथिंग जहाँ पे आपका जो फंड्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से हैक्स और इस सब को लेके इंश्योर्ड हैं। सो फॉर एग्जांपल बाइनेंस आई थिंक प्रोवाइड्स इथीरियम स्टेकिंग, सो वो रिलेटिवली सेफ ऑप्शन होगा देन कि आप DeFi के ऊपर जाके अपने आप से अभी कुछ कर लें विदाउट हैविंग एनी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उस एक स्टेकिंग पूल का। तो वो पुराने स्टेकिंग पूल्स एंड वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हम लोगों को ध्यान यहाँ पे देना होगा जिस चीज़ का। दूसरी चीज़ है अपग्रेड स्कैम गाइस। बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझे पूछा है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इथीरियम को कहीं मूव करें नहीं करें, क्या कहाँ जाके बटन दबाना है कि हमारे पास नया इथीरियम आ जाएगा। तो द आंसर इज़ कुछ भी नहीं करना है। मैंने परसों एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने ये बात शेयर की थी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठना है। बट विद दैट बीइंग सेड, अगर हम स्कैम्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्कैम जो इसमें निकल कर आएगा वो है अपग्रेड स्कैम। अपग्रेड स्कैम में क्या होगा कि स्कैमर जो है वो आपसे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस साइन करवा सकते हैं और उसके बेस पे आपके जो है प्राइवेट कीज़ भी जो है यहाँ पे लीक करवा सकते हैं। कैसे, सो बेसिकली ऐसा हो सकता है आपको बोले ओ आपको इथीरियम मर्ज करना है, आपका मेटामास्क दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको, एंड आप वहाँ पे अपने कीज़ डालोगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं पे भी दोबारा लॉगिन नहीं करना है, अपनी प्राइवेट कीज़ कहीं नहीं डालनी है, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन स्कैम है ऑलरेडी। एंड आपको ये बोला जा सकता है कि आपकी चेन माइग्रेट होनी है इसलिए आपको दोबारा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में दोबारा लॉगिन करो या इस ट्रांजैक्शन को साइन करो, वहाँ पे आप अटक जाओगे एंड वो चीज़ आपका जो पैसा है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो आने वाले कुछ टाइम में किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे पुश मत करें। आप अगर DeFi प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, DeFi प्रोटोकॉल्स के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है एंड वो फेक पॉपअप होता है। इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखें। थोड़ा दिन अगर आप वेट कर लें, DeFi प्रोटोकॉल्स एंड व्हेन आई से DeFi प्रोटोकॉल्स मैं बोल रहा हूँ ऐसे फालतू जो नई DeFi प्रोटोकॉल्स, एयर ड्रॉप वेबसाइट्स जहाँ पे आपको चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं जिनका कोई पास बड़ा प्रूफ नहीं है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप यूनिस्वैप यूज़ करना बंद कर दो, इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ साइन कर रहे हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं पे भी दोबारा लॉगिन नहीं कर रहे हैं अपने सीड फ्रेज से। एंड ये सिर्फ अभी के मर्ज के लिए स्कैम से बचने की चीज़ नहीं है, ये जनरली भी है। बहुत सारे लोग, आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बहुत बार स्कैम हुए हैं इस वाले स्पेसिफिक तरीके से, जहाँ पे उनको एक पॉपअप आता है कि वो मेटामास्क में आपका मेटामास्क लॉग ऑफ हो गया है, आप दोबारा यहाँ पे साइन कर दो, सीड फ्रेज डाल दो। सीड फ्रेज डालते हैं और फट से वहाँ पे उनके पैसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अटक जाते हैं। फिर जितनी बार भी वो इथीरियम या BNB डालते हैं कि मैं चलो मेरे पैसे निकाल लूँ, उतनी बार उन्होंने प्रोग्राम लगाया होता है, जो हैकर्स हैं वो अपने आप पैसे फटाफट निकालता रहता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो वो बोलते हैं काफ़ी कॉमन जो निकल कर आ सकता है वो है फेक एयर ड्रॉप्स। नाउ ईथ मर्ज जो है, इट विल बी अ गुड प्लेस कि यहाँ पे
स्कैमर्स और हैकर जो हैं वो काफ़ी बड़े इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरह दिखें। सो फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्कैमर ने एक यूनिस्वैप नाम का कुछ बना दिया और आपको बोला कि यूनिस्वैप का नया टोकन एयर ड्रॉप हो रहा है, और आपने वो लिया, वहाँ पे ट्रांजैक्शन साइन किया कि आपका वॉलेट खाली। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एयर ड्रॉप्स आपको रिप्यूटेड जगह पे ही मिलेंगे। सो ये बोगस एयर ड्रॉप के लिए आप कहाँ, आपको फिशिंग वेबसाइट्स पे लेके जाया जा सकता है। फिशिंग वेबसाइट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आप जब कुछ भरोगे वो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर रहा होगा अपने पास, आपके पासवर्ड्स अपने पास स्टोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एयर ड्रॉप्स के ऐसे कुछ ट्वीट्स, यूट्यूब कमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे वो आपको एक फिशिंग साइट पर लेकर जाएंगे और आपके ईथ, आपकी प्राइवेट की और यहाँ पे आपके गलत ट्रांजैक्शंस आपसे साइन करवा लिए जा सकते हैं। तो अगर आप एयर ड्रॉप्स क्लेम करने वाले हैं गाइस, तो प्लीज़ 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 ऑलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ऊपर जो URL होता है वेबसाइट का, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ ध्यान से देखें। बहुत बार लोग बोलते बोलते अरे ये तो सही है, उसमें भी मिस कर जाते हैं कि आई का एल बना होता है, राइट, एम का एन बना होता है, कहीं पे डी लग गया बीच में। तो ये चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा है, स्पेशली एयर ड्रॉप्स वाला जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईथ मर्ज के बाद सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं चाहे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ पोर्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक जब बात आएगी पोर्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी के लिए यहाँ आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है कि अरे हम लोगों का चेंज शिफ्ट हो रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरी या अदर चौथी चीज़ जो इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं वो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको डीडॉस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क को थोड़ा सा गड़बड़ाने की कोशिश की जाए, नेटवर्क ड्यूरिंग द मर्ज जो है नेटवर्क को ओवरलोड करने की कोशिश की जाए, एंड वहाँ पे किसी ना किसी तरह का अपॉर्चुनिटी जो है वो हैकर्स ढूंढ रहे होंगे। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, ये नॉर्मल है। बट बहुत सारे स्मार्ट लोग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट लोग पोस्ट मर्ज इस पे नज़र रखेंगे, इस तरह के बिहेवियर पे, तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आनी चाहिए। तो पैनिक किसी भी एंगल में नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को सर्विस ना मिले कुछ टाइम, या इनफैक्ट आफ्टर द मर्ज भी हम लोगों को डीडॉस टाइप ऑफ अटैक देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमको वैसे भी तैयार रहना है। एंड अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो एज सच कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज इट कैन बी वेरी ईजिली सॉल्व। इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। डीडॉस अटैक्स बहुत रेगुलरली यहाँ पे बड़े बड़े नेटवर्क्स पे होते ही रहते हैं गाइस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, विच आई फेल्ट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल यानी कि 24 घंटा बचा है, एक दिन यहाँ पे बचा है इथेरियम मर्ज के लिए फाइनली, एंड उसके बाद इथेरियम जो है सदा सदा के लिए चेंज हो जाएगा गाइस। होप ये वीडियो में आपको किसी तरह का वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, एंड चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। फॉर कॉन्स्टेंट अपडेट्स आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ट्विटर का लिंक दे रखा है, दोनों चैनल्स पे या रादर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको रील्स, चाहे फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, बहुत सारी अलग अलग तरह की रील्स भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।